Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 12 to 15. Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 12. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जिन लोगों की इच्छाएं और कर्म व्यर्थ होते हैं, जिनका ज्ञान बेकार चला जाता है और जिनमें सच्ची समझ या जागरूकता नहीं होती, वे माया के प्रभाव में आकर भ्रमित हो जाते हैं। वे झूठे आकर्षणों की ओर खींचते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। उनका स्वभाव राक्षसी बन जाता है, जिसमें क्रूरता, हिंसा, अहंकार और दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। वे विनाशकारी, स्वार्थी और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर एक दिव्य माध्यम के रूप में कार्य करता है, जो उनके भीतर की आत्मा को निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान देता है और मोहिनी को समझने की शक्ति को मजबूत करता है। मोहिनी से कैसे मुक्त हो? मोहिनी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को माया के प्रभाव से ऊपर उठना होगा। इसके लिए सत्य, भक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर चलना आवश्यक है। भगवान बताते हैं कि माया का निर्माण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की पारस्परिक क्रिया से होता है। माया, जो इन गुणों द्वारा उत्पन्न एक भ्रम है, दैवी है और इसे पार करना अत्यंत कठिन दुरत्यय है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर या देवी की शरण में चले जाते हैं, वे इस माया को पार कर सकते हैं और मोक्ष अर्थात अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माया एक ऐसे भ्रम की तरह काम करती है जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है और हमें सत्य देखने से रोक देती है। इस अज्ञान के अंधकार के कारण लोग गलत चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अनुचित या हानिकारक रास्तों को अपना लेते हैं। जीवन एक चक्रव्यूह की तरह है, एक जटिल भूल भुलैया। हर आत्मा इस जन्म को इसलिए लेती है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके, यानी इस चक्रव्यूह से एक ही प्रयास में बाहर निकल जाए और जन्म मरण के अंतहीन चक्र में फंसे नहीं। लेकिन इस चक्रव्यूह में कई प्रकार के विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो व्यक्ति को भ्रमित करके गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति और माया के प्रभाव में आकर सत्य को न देख पाने की कमजोरी व्यक्ति को भ्रम की ओर ले जाती है। ये भ्रम आकर्षक और मोहक प्रतीत होता है, इसे ही मोहिनी कहते हैं। मोहिनी केवल उन्हीं लोगों पर असर करती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का सामना नहीं कर पाते। ऐसे लोग रजस और तमस गुणों के प्रभाव में होते हैं और उनमें असुर प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मोहिनी ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है, उन्हें जीवन के चक्रव्यूह में उलझा देती है और वे मोक्ष के मार्ग से भटक जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मोहिनी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को माया के प्रभाव से ऊपर उठना होगा और यह संभव है सत्य, भक्ति और निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलने से। जब किसी का ज्ञान भौतिक इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो वे गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार सुनिश्चित करती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ,
मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 नकारात्मक गुणों के प्रभाव में आकर माया उन्हें अंधा कर देती है, जिससे वे सच्चाई को भूल जाते हैं। इस भ्रम की अवस्था में वे धर्म का त्याग कर अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, जिससे पापों का संचय होता है। अंत में उन्हें अपने पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। ऐसे लोगों को माया की शरण में माना जाता है। उन्हें अज्ञानी, भ्रमित और विवेकहीन कहा जाता है, जिनका स्वभाव असुरों जैसा होता है, जो दिव्य गुणों के विरोधी होते हैं और जिनका जीवन अहंकार, घृणा, क्रोध और भौतिक मोह से भरा होता है। इस माया के जाल में फंसकर वे सांसारिक इच्छाओं और बंधनों में उलझ जाते हैं। वे प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, जो उनके भीतर के सत्य और चेतना को ढांक देती है। देवी ने श्री कृष्ण के माध्यम से पहले ही कहा है कि माया उन्हीं की रचना है और इसे पार करना आसान नहीं है। यह माया उन्हीं 6 रिपुओं, शत्रुओं से उत्पन्न होती है, जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पाते। इन नकारात्मक भावनाओं के कारण भ्रमित होकर वे सत्य और सही मार्ग को नहीं देख पाते। वे गलत लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और सारा जीवन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा देते हैं। वे अपने जन्मजात सद्गुणों को खो बैठते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत साधनों का उपयोग करने लगते हैं। देवी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार में पहले ही यह कहा है, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। वे लोग जो दुष्कर्मी, दुष्कृतिन होते हैं, ऐसे लोग जानबूझकर धर्म के विरुद्ध चलते हैं, स्वार्थ और हानिकर कर्म करते हैं और सांसारिक सुखों में फंसे रहते हैं। वे लोग जो मूर्ख या अज्ञानी, मूढ़ा होते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होते हैं और माया के भ्रम में फंसे रहते हैं। इन्हें योग का सत्य अर्थात आत्मा और देवी के एकत्व का मार्ग दिखाई नहीं देता। वे लोग जो मनुष्यों में अधम, नराधमा होते हैं, ये लोग इस मानव जीवन का उपयोग अद्वैत योग पाने के लिए नहीं करते, जो देवी के साथ एकत्व का एकमात्र मार्ग है और जो मोक्ष तक ले जाता है। इसके बजाय ये सांसारिक मोह में उलझे रहते हैं। वे लोग जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है, माया प्रज्ञाना, ऐसे लोगों की आत्मिक दृष्टि भ्रम से ढकी होती है, जिससे वे सत्य को नहीं पहचान पाते और जन्म से ही उपस्थित निर्गुण अद्वैत योग को अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि ये लोग आसुरी भाव, अहंकार और भौतिकता से भरी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, इसलिए ये देवी से दूर हो जाते हैं। फलस्वरूप ये अद्वैत योग तक नहीं पहुंच पाते, जो देवी से एकत्व है, और इस कारण मोक्ष अर्थात अंतिम मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। जो लोग दुष्कर्मी, मूर्ख और नराधम होते हैं, वे अद्वैत योग को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका ज्ञान माया से ढका होता है और वे आसुरी प्रवृत्तियों में फंसे होते हैं। जब तक अद्वैत योग नहीं मिलता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे लोग पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। वे असुर बन जाते हैं, अर्थात वे जो वेदों में बताए गए सद्गुणों से दूर हो जाते हैं। वे तमसिक अवस्था में गिर जाते हैं, जो अज्ञान, अंधकार और विनाश से भरी होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 12, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस।
Rakshasimasuri Chaiv Prakriti Mohini Shrita. Those whose desires and actions are meaningless, whose knowledge is wasted, and who lack true understanding and awareness, such individuals fall under the influence of Maya, the great illusion. Drawn toward false goals, they are misled by worldly attractions and lose sight of the truth. Their nature becomes demonic, filled with cruelty, violence, ego, and harmful intentions. They become destructive, selfish, and a danger to themselves and others. The body of Bhagwan Shri Krishna acts as a divine medium, constantly guiding his inner self, soul, with spiritual knowledge and strengthening the understanding of Mohini. How to break free from Mohini? To break free from Mohini, one must rise above the influence of Maya by following the path of truth, devotion, and spiritual awareness. He explains that Maya is formed by the interaction of three qualities: gunas, sattva, rajas, and tamas. Maya, the illusion created by these gunas, is divine in nature and extremely difficult to overcome. Duratya. However, those who completely surrender to the divine power, whether god or the goddess, can cross beyond Maya and attain moksha, the ultimate liberation. Maya works like an illusion that clouds our vision and prevents us from seeing the truth. Because of this blindness of ignorance, people are drawn toward wrong things and may adopt unfair or harmful ways to achieve their desires. Life is like a Chakravyuh, a complex maze. Every soul takes birth with the ultimate goal of attaining moksha, which means escaping this maze in one attempt, without getting trapped in the endless cycle of birth and death. However, there are many distractions in this Chakravyuh that can mislead a person and push them off the path. Attachment to worldly pleasures, combined with the inability to see the truth due to the influence of Maya, leads one to illusion. This illusion appears attractive and tempting. It is called Mohini. Mohini affects only those who cannot control their emotions and fail to resist the six inner enemies: lust, anger, greed, pride, attachment, and jealousy. Such individuals are under the influence of rajas and tamas gunas. They show asuric or demonic tendencies. Mohini takes hold of such people, traps them in the distractions of the Chakravyuh of life, and causes them to lose their way to moksha. They become stuck in the cycle of birth and death. To break free from Mohini, one must rise above the influence of Maya by following the path of truth, devotion, and selfless work, Karma Yoga. When knowledge is corrupted by material desires, people tend to engage in wrong actions. Nature, through its eternal laws, ensures that every action has consequences. What you sow is what you reap. People who cannot control their desires often use unfair or unethical means to fulfill their selfish goals. Influenced by the six negative tendencies: lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, Maya blinds them, causing them to forget the truth. In this confused state, they ignore righteousness and follow the path of injustice and immorality, which leads to the accumulation of sins. Eventually, they must face the consequences of their wrongdoings. Such people are said to have taken refuge in illusion.
They are described as ignorant and deluded, having a demonic and destructive nature. This refers to a mindset that opposes divine values and is driven by pride, ego, hatred, and obsession with materialism. Enchanted by this illusion, they become trapped in worldly desires and attachments. They surrender to material nature, Prakriti, which hides their true self and original awareness. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, has already declared that Maya is her creation and is very difficult to overcome. This illusion arises from one's inability to resist the 6 inner enemies. Blinded by these negative emotions, those who fail to control them cannot see the truth or follow the right path. They chase after temporary pleasures and spend their lives pursuing desires born from worldly attachments. In doing so, they lose their innate good nature and adopt dishonest means to fulfill their cravings. The goddess, using avatar of Bhagwan Shri Krishna, already said, Nama dushkritino mudha prapadyante naradhama. Maya pritagyana asur bhavamashrita. Those people who are evil doers, dushkritina, these are people who knowingly go against dharma, act selfishly or harmfully, and stay attached to worldly pleasures. Those people who are fool or ignorant, mudha, these are people who lack spiritual understanding and are caught in illusion. They cannot see the truth of yoga, the path to spiritual union. Those people who are lowest among men, naradhama, these are people who misuse their human life, which is meant for achieving Advaita Yoga with the goddess, the only path to moksha. Instead, they stay attached to worldly desires. Those people whose knowledge stolen by Maya pritagyana, these are people whose spiritual insight is covered by illusion, which keeps them from realizing the truth and experiencing Nirguna Advaita Yoga, the highest union with the divine, which is present even at birth. Since they have accepted a demonic nature, asur bhav, filled with ego and materialism, they remain far from the divine. As a result, they fail to reach yoga, the oneness with the goddess, and thus do not attain moksha, the ultimate liberation. Those who are evil doers, dushkritina, ignorant, mudha, and the lowest among humans, naradhama, do not attain Advaita Yoga, the union with the divine. Their wisdom is covered by illusion, maya pritagyana, and they live with a demonic or ego-driven nature, asur bhavamashrita. Without attaining Advaita Yoga, no one can achieve moksha, liberation. Such individuals follow the path of sin and wrongdoing. They become asuras, those who are out of tune with the virtuous values taught in the Vedas. They fall into tamas, a state of ignorance, darkness, and destruction. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 13. Mahatmanastu ma parth devi prakriti mashrita. भजन्त्यनन्यम न सो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यहाँ पर देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से पहले दुष्ट और आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुणों को बताती हैं, जो क्रूरता, हिंसा, अहंकार और हानिकारक प्रवृत्ति से भरे होते हैं। अब देवी उन श्रेष्ठ आत्माओं की बात करती हैं जो जन्म के समय जैसी शुद्धता के साथ जीवन जीने का प्रयास करते हैं।
उन्होंने पहले कहा था कि जिन लोगों का स्वभाव आसुरी होता है वे पाप और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे वेदों में बताए गए सद्गुणों और धर्म से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग तमस में गिर जाते हैं जो अज्ञान, अंधकार और विनाश की अवस्था है। लेकिन महात्मा जो सत्वगुण में स्थित होते हैं अपनी जन्मजात शुद्धता को बनाए रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवी जो स्वयं प्रकृति है। देवी पवित्र है और ये श्रेष्ठ आत्माएं भी अपने अंदर उसी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, जैसी सभी में जन्म के समय होती है। ऐसे पुण्यात्मा लोग पाप से दूर रहते हैं। वे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, नकारात्मक भावनाओं का विरोध करते हैं और सांसारिक इच्छाओं से विरक्त रहते हैं। इसी कारण वे माया के भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं और गलत कर्मों से बचते हैं। उनका स्वभाव देवी के दिव्य गुणों का प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तव में उनका चरित्र देवी के स्वरूप का दर्पण बन जाता है। इसे योगचित वृत्ति निरोध कहा जाता है। इसे योग और कर्म योग भी कहते हैं। ऐसे जीवन को तपश्चर्या कहा जाता है। ये हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर, मन या चेतना नहीं हैं, हम अपने मूल्यों, सिद्धांतों, चरित्र और गुणों से पहचाने जाते हैं। यही आंतरिक गुण हमें वास्तव में परिभाषित करते हैं और हमारे कर्मों, उपस्थिति और ऊर्जा में प्रकट होते हैं। इसे ही गंध कहा जाता है, जैसे फेरोमोन या आभा और ये हर व्यक्ति के लिए उतनी ही अनोखी होती है जितनी कि उसकी उंगलियों की छाप, फिंगरप्रिंट। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहती हैं कि जिन्होंने मुझे इस धरती पर स्थित सर्वशक्तिमान, शाश्वत और अविनाशी स्रोत के रूप में जान लिया है, वे श्रेष्ठ आत्माएं मुझे एकनिष्ठ भाव से भजती हैं। वे कभी हार नहीं मानते और देवी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक ही लक्ष्य रखते हैं, अद्वैत अर्थात देवी के साथ एकत्व की प्राप्ति, जिसे योग भी कहा जाता है। भज शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना भक्ति के साथ। इसलिए ईश्वर को पाने का सच्चा प्रयास ही भजन कहलाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 13। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यम नसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। Earlier, the goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, described the qualities of evil and demonic individuals, those filled with cruelty, violence, ego, and a harmful nature. Now, she speaks about noble individuals who strive to remain as pure as they were at birth. She previously said that people with a demonic or asuric nature walk the path of sin and wrongdoing. They become disconnected from the virtuous values taught in the Vedas. Such individuals fall into tamas, a state of ignorance, darkness, and destruction. However, great souls, Mahatmas, who are established in goodness retain their natural purity, just like the goddess herself. The goddess represents Prakritic nature, and these noble souls keep themselves as pure and untainted as they were at birth. At the time of birth, everyone is pure, just like Mother Nature, the goddess Earth. Such noble beings strive to remain sinless. They walk the path of truth, constantly resisting negative emotions and remaining detached from worldly desires.
By doing so, they rise above the illusion of Maya and avoid wrongful actions. Their nature reflects the divine qualities of the goddess. In fact, their character becomes a mirror of the goddess's essence. This is called as Yog Chit Vritti Nirodh. This is also called as Yoga and Karma Yoga. Such type of living is called as Tapascharya. This teaches us that we are not merely the body, mind, or even just consciousness. We are our values, principles, character, and virtues. These inner qualities shape who we truly are and are reflected in our actions, presence, and even our energy. This is called as Gandh, pheromones, or aura. It is as unique to everyone as fingerprint of everyone as unique. The goddess through Bhagwan Shri Krishna says that, having realized me, the sovereign power on planet Earth, as the eternal, imperishable source of all beings, these noble souls worship the divine with an undivided mind. They never give up and continue to strive tirelessly to obtain the goddess. They live a life of virtue, walking the path of dharma with one single goal, attaining Advaita, the union with the goddess, also known as Yoga. The word bhaj means to obtain or to seek to obtain with devotion. Therefore, the sincere effort to obtain the divine is called bhajan. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 14. Satatam kirtayanto ma yatantascha drivrata, namasyantascha ma bhaktya nityayukta upaste. देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भक्ति योग के मार्ग को समझा रही हैं। वे महान आत्माएं निरंतर कीर्तन के द्वारा भगवान की स्तुति करती हैं। वे दृढ़ संकल्प के साथ मुझे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं और श्रद्धा से मुझे नमस्कार करती हैं। वे भक्ति भाव से सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और योग की स्थिति में रहकर मेरी उपासना करते हैं। इसमें दिव्य ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, को प्रतिदिन बार बार याद करना भी शामिल है। हर पल ब्रह्म ज्ञान को मन में बनाए रखना भी कीर्तन कहलाता है। भक्ति योग संस्कृत में यज्ञ कहे जाने वाले प्रयास का एक अनिवार्य भाग है, जो अद्वैत योग देवी से एकत्व की स्थिति की ओर ले जाता है। इसी एकत्व के माध्यम से देवी को वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे आनंद भी कहा जाता है। जो लोग देवी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान को सदा अपने मन में रखना होता है और भक्ति में पूरी तरह डूबे रहना होता है। ये व्यक्ति निरंतर योग में स्थित रहते हैं और अटल भक्ति से ईश्वर की पूजा करते हैं। देवी पहले ही यह उपदेश दे चुकी हैं कि अंतिम श्वास तक भगवान के नाम को स्मरण करते रहना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कीर्तन शब्द का अर्थ है ईश्वर और उनके दिव्य गुणों का स्मरण करना, स्तुति, प्रशंसा और प्रवचन आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। ये भजन या भक्तिपूर्ण गीत गाने के द्वारा भी किया जा सकता है। इस अभ्यास से व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में रहता है, जो पवित्रता और संतुलन का गुण है, और यह अद्वैत योग प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भक्ति योग सच्चिदानंद का एक आवश्यक हिस्सा है, जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का सिद्धांत है।
जो सत्य का पालन, मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों का निरोध करना और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाले आनंद को दर्शाता है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, जो मनुष्य को पृथ्वी पर मिलने वाले सबसे ऊंचे लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाता है। देवी श्री कृष्ण के माध्यम से सच्ची उपासना का मार्ग बताती हैं। कोई भी व्यक्ति कीर्तन, भजन, पूजा, नमस्कार और भगवान के आगे झुकने के माध्यम से सच्चा भक्त बन सकता है। ये ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करने और उनके वास्तविक अस्तित्व को मान्यता देने का प्रतीक है। English translation, Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 14. Satatam kirtayanto ma yatantascha drivrata, namasyantascha ma bhaktya nityayukta upaste. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, explains the path of Bhakti Yoga. Those great souls constantly sing the praises of God through Kirtan. With firm determination, they try to obtain me and bow down to me with devotion. With a heart full of devotion, they always stay connected to me by remaining in the state of yoga, and worship me. This also includes reminding the divine knowledge called as Brahma Gyan again and again on daily basis. Living life by constantly keeping the Brahma Gyan in mind is also called as Kirtana. This Bhakti Yoga is an essential part of the effort known as Yajna in Sanskrit, which leads to Advaita Yoga, a state of union with the goddess. Through this union, the goddess can be truly obtained. Through Bhakti Yoga, one can get the blissfulness. That's why it is also called as Anand. Those who constantly strive to obtain the goddess must always keep God in their minds and remain fully immersed in bhakti, devotion to the divine. These individuals stay continuously connected through yoga, and they worship God with unwavering dedication. The goddess has already advised to remember God's name until the last breath. The one who does this attains moksha, liberation. The word kirtan means remembrance of God and His divine qualities through stuti, praise, and pravachan, spiritual discourse. This can also be done by singing devotional songs and bhajans. Through this practice, a person stays under the influence of sattva guna, the quality of purity and balance which is necessary for achieving Advaita Yoga, the divine union. Bhakti Yoga is a necessary part of Sat Chit Ananda, the principles of Gyan Yoga, path of knowledge, Bhakti Yoga, path of devotion, and Karma Yoga, path of action. It includes following the path of truth, resistance to impurities and negative characteristics of mind, and gaining pleasure, bliss through Bhakti Yoga. It is the only true path for living a meaningful life, and it leads to the highest goal on earth, moksha. The goddess, through Sri Krishna, explains the way of true worship. One becomes a true devotee through kirtan, bhajan, performing puja, offering namaskar, and bowing before God. This expresses the acceptance of God as the supreme authority and acknowledgement of His real existence. Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 15. Jnanayagyen chapyanye yajanto mamupaste. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं।
ज्ञान योग का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान को सीधे देवी से प्राप्त करना, और ये तभी संभव है जब कोई अद्वैत योग द्वारा उनसे एकत्व प्राप्त करे। यह माया भ्रम से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का सतत प्रयास है, जैसा कि वेदों में सिखाया गया है। वे योग की अवस्था में रहते हैं और पूजा, भक्ति और प्रार्थना के द्वारा दिव्य शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। ये सच्चित आनंद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ सत का अर्थ है वह सत्य जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है। ज्ञान योग का अर्थ है लगातार प्रयास करके ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें दिव्य ज्ञान और वह प्रयोजनात्मक ज्ञान दोनों शामिल हैं जो धरती पर जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। ऐसे लोग देवी की पूजा पूर्ण श्रद्धा, गहरी भक्ति और एकत्व की भावना के साथ करते हैं। वे अद्वैत योग की स्थिति में स्थिर रहते हुए जीवन भर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। जब वे ईश्वर को साक्षात अनुभव कर लेते हैं, तब वे हर जीव में उसी दिव्यता को देखने लगते हैं। यह अनुभूति सारे भेदभाव को समाप्त कर देती है। यह उच्च स्थिति केवल ज्ञान योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। वे देवी, जो परमात्मा है, की अनेक रूपों में पूजा करते हैं, क्योंकि वे हर जगह उसी की उपस्थिति देखते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है और हर प्राणी में वास करते हैं। हर जीव का शरीर स्वयं देवी का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी ने ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसी भी देवता की पूरे भक्ति भाव से पूजा करता है, तो वह पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। वे सभी देवताओं के भीतर मौजूद दिव्य शक्ति स्वरूपा हैं। देवी के साथ अद्वैत योग प्राप्त किए बिना कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं प्राप्त कर सकता। वे हर देवता के भीतर छुपा हुआ ईश्वर तत्व है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी भी देवता की भक्ति करता है, तो वह भक्ति अंततः देवी तक ही पहुंचती है। ज्ञान योग का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान को सीधे देवी से प्राप्त करना, और ये तभी संभव है जब कोई अद्वैत योग द्वारा उनसे एकत्व प्राप्त करे। यह माया भ्रम से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का सतत प्रयास है, जैसा कि वेदों में सिखाया गया है। यह आध्यात्मिक ज्ञान मन के शरीर 6 शत्रुओं को जीतने में मदद करता है और भावनाओं को शांत और संतुलित बनाए रखता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीता है, तो वह पापमुक्त और त्रुटि रहित रह सकता है, और इस प्रकार वह मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो कि देवी के साथ अद्वैत योग के द्वारा ही संभव है। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में, जो कि विष्णु के अंतर्भाव विश्व अंतर्निहित ब्रह्मांड का प्रतीक है, वहां 2 ऋषियों की उपस्थिति है, मार्कंडेय ऋषि और भृगु ऋषि। मार्कंडेय ऋषि अमर हैं और वे शाश्वत कभी न बदलने वाले वेदों के दिव्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक हैं। भृगु ऋषि मर्त्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह ज्ञान जो सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, जैसे भाषा सीखना, लेखन, संगीत, नृत्य और परिवार के लिए आजीविका कमाने से जुड़ा ज्ञान। ये ज्ञान शाश्वत नहीं है, लेकिन जीवन में जरूरी है। धरती पर सफल जीवन जीने के लिए ये दोनों प्रकार के ज्ञान आवश्यक हैं।
इनके बिना जीवन कठिन और दुखों से भरा हो जाता है। ये प्रतीकात्मक प्रस्तुति हम सभी को ये सिखाने के लिए है कि हमें हमेशा इन दोनों प्रकार के ज्ञान को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। यही जीवन को सफल बनाने वाला सबसे प्रमुख आधार है। इसीलिए ज्ञान योग हर जीव के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखना जन्म के बाद ही शुरू होता है। जन्म से पहले व्यक्ति के लिए कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। जन्म के बाद वह इस आकाश को देखता है जो दिन भर रंग बदलता रहता है, और धीरे धीरे चलना, बोलना और जीवन को समझना सीखता है। इसलिए जीवन में दोनों प्रकार के गुरु का होना आवश्यक है। एक जो ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान सिखाए, और दूसरा जो लौकिक ज्ञान, जीवन यापन के लिए जरूरी कौशल सिखाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन: Some people worship God through the path of knowledge, Gyan Yagya. They remain in the state of yoga, and through worship, bhakti, and prarthana, they try to connect with the divine. This path is called Gyan Yoga. It is an important part of Sat Chit Ananda, where Sat means the truth that comes through Gyan Yoga. Gyan Yoga is a continuous effort to gain knowledge, both divine knowledge and the practical knowledge needed to earn a living on earth. Such people worship Goddess with complete Shraddha, deep bhakti, and a strong feeling of Ekatva, oneness. By staying stable in the state of Advaita Yoga, non-dual union, they live their lives in constant devotion to God. After realizing God, they begin to see the divine in all living beings. This realization removes all discrimination. Such realization is only possible through Gyan Yoga. They worship Goddess, the Supreme Being, in many different forms, because they see my presence everywhere. God is omnipresent and lives in every being. The body of every living creature is Goddess herself. Through Bhagwan Shri Krishna, the Devi has explained that even if someone worships any known devata, that worship ultimately reaches her. She is the divine Shakti inside all devatas. Without achieving Advaita Yoga with the Devi, no one can receive divine Shakti. She is the God part in every God known to humans. That's why worshipping with absolute devotion to any god and god in any form ultimately reaches her. Gyan Yoga means receiving Brahma Gyan, divine knowledge, directly from the Devi through Advaita Yoga. It is a constant search for truth by rising above Maya, illusion, and walking on the path of truth and Dharma as taught in the Vedas. This spiritual knowledge helps people overcome the Shadripuk, 6 enemies of the mind, and keeps their emotions calm and balanced. By living life according to the principles of Dharma, a person can stay papmukt, free from sin and mistakes. This leads to moksha, which is achieved through Advaita Yoga with the Devi. In the Padmanabhaswamy temple in Kerala, the Garbhagriha represents the Antarbhava Vishwa, inner universe of Vishnu. Inside, there are two rishis, Markandeya Rishi and Bhrigu Rishi. Markandeya Rishi is immortal and symbolizes Shashvat, eternal, never-changing divine Vedic knowledge called as Brahma Gyan. Bhrigu Rishi represents mortal Gyan, knowledge required to live in society, like learning language, writing, music, dance, and earning a livelihood.
This knowledge is not shashwat, but it is necessary. To live a successful life on earth, both types of knowledge are needed. Without them, life becomes difficult and full of suffering. This iconographic representation is to teach everyone that one should always keep these two types of knowledge constantly in mind. This is the mere thing which is going to help them to live successful life on planet Earth. This is why Gyan Yoga is a very important part of life for every living being. Learning begins after birth. Before birth, nothing existed for the individual. After birth, one becomes aware of the sky, its changing colors, and slowly learns to walk, talk, and understand life. That is why both types of guru are important. One who teaches Brahma Gyan, divine knowledge, and one who teaches worldly skills needed to live.